आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है नालादीन। यार भाई साहब, मोदी जी ने तीसरी बार इलेक्शन जीते ही चाइना को दे दिया रातों रात जोरदार फटका। पूरे चाइना में मातम। क्या फटका दिया है? वो पता नहीं क्या फटका दिया मोदी जी ने। क्या कर रहे हो मोदी जी? अभी तो भाई साहब आपका कंफर्मेशन हुई है कि आप आ रहे हो और भाई फटका भी दे दिया चाइना को पहले ही। वॉच करते हैं भाई, पहला फटका क्या दिया है मोदी जी ने, तो कौन करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों ये बात अब लगभग कंफर्म हो चुकी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और तीसरा कार्यकाल संभालेंगे। लेकिन उनके इस ऐलान के होते ही सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय राजनीति का गेम शुरू हो चुका है और चीन में तो लिटरली भूचाल आ गया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो पहला ही एक्शन लिया है वो इतना एग्रेसिव है चीन के खिलाफ, जिसे देखकर चीन और चीन के नागरिक जल भुन गए हैं। लिटरली चीन की कम्युनिस्ट पार्टी हो, चीन की सरकार हो या फिर चीन के आम नागरिक हो, हर कोई सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ और प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ गुस्से का इजहार कर रहा है। लिटरली पूरा चीन ये कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को यह बात नहीं कहनी चाहिए थी, इससे दोनों देशों के संबंध हद से ज्यादा बिगड़ सकते हैं। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर मोदी संभल कर बोले। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद देख लीजिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। इसके तहत पूरा मामला कुछ इस प्रकार से है कि कल देर शाम ताइवान के जो राष्ट्रपति हैं लाई चैंग, इन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बधाई पहले ही दे डाली और कहा कि एनडीए की जीत की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम चाहते हैं कि आप तीसरी बार सत्ता में आए तो ताइवान के साथ संबंधों को सुधारें। लेकिन इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो किया जो अब तक कोई नहीं कर पाया था। दरअसल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ताइवान के राष्ट्रपति के इस ट्वीट को न सिर्फ रिट्वीट किया बल्कि ऊपर लिखा कि धन्यवाद आपके गर्मजोशी से भरे मैसेज के लिए, और अब हम दोनों देशों के संबंधों को न सिर्फ मजबूत करेंगे बल्कि दोनों देशों की आर्थिक और टेक्नोलॉजी के लेवल पर जो पार्टनरशिप हो रही है, खासकर कि सेमीकंडक्टर को लेकर, उसे हम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे जो अब से पहले कभी नहीं हुई थी, और हम इन संबंधों को नई ऐतिहासिक ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। अब ये ट्वीट आना था कि पूरा चीन, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, वहां की जनता हो, वहां की सरकार हो, वहां की मीडिया हो, सब जल भुन गए हैं, क्योंकि लिटरली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग को न सिर्फ रिकॉग्नाइज किया है बल्कि यह भी कह दिया है कि हम ताइवान के साथ संबंधों को मजबूत करेंगे और दोनों देशों की जो पार्टनरशिप है वो रणनीतिक है। ऐसा नहीं है कि हम फलाने देश को कह दें कि जी हम आपके संबंधों को मजबूत करेंगे, वो तो अलग बात हो गई। यहाँ पर रणनीतिक दोस्ती है, क्योंकि दोनों देशों को एक दूसरे की इकोनॉमी से फायदा उठाना है। खासकर कि भारत की बात करें तो जो ताइवान की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उससे हमें फायदा उठाना है। खास करके हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो दुनिया के 60% से ज्यादा सेमीकंडक्टर सिर्फ ताइवान की कंपनियां बनाती हैं, और भारत चाहता है कि ये कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं, जैसा कि वो ऑलरेडी कर भी रही हैं। यानी कि देखा जाए तो इसे देखकर चीन को लग रहा है कि जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अग्रेसिव रुख अपनाया है तीसरे कार्यकाल की शुरुआत से पहले ही, कहीं इस कार्यकाल में प्राइम मिनिस्टर मोदी वन चाइना पॉलिसी को स्क्रैप ना कर दे। यानी कि अभी भारत की पॉलिसी ये है कि दुनिया में सिर्फ एक ही चीन है और वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि कम्युनिस्ट चाइना। भारत ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करता एज अ कंट्री, यानी कि हम ताइवान को एक देश नहीं मानते। लेकिन चीन को डर यह है कि आने वाले 5 सालों में इसे प्राइम मिनिस्टर मोदी बदल सकते हैं। चीन के एक्सपर्ट भी इस बात को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस वक्त कमजोर हुए हैं। पिछले 10 सालों के मुकाबले उनकी कम सीटें आई हैं। उन्हें लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी इंडिया में घटी है। ऐसे में इस पॉपुलैरिटी को दोबारा फिर से चरम पर ले जाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यकाल में या तो पाकिस्तान के पीओके पर या फिर चीन के ऊपर कोई ना कोई बड़ा एक्शन तो लेंगे ही लेंगे। और चीन के खिलाफ जो एक्शन पॉसिबल है, या तो वो अक्साई चीन में मिलिट्री एक्शन होगा या फिर डिप्लोमेटिक तौर पर वन चाइना पॉलिसी को स्क्रैप करना हो। इनमें से एक एक्शन हो सकता है और उन्हें लग रहा है कि ये मोस्ट लाइकली वन चाइना पॉलिसी को स्क्रैप करना होगा। खैर, इस मुद्दे पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके बताइए। ये वीडियो खत्म भाई साहब, चाइना ने तो आग लगा दी बे, मतलब चाइना को तो आग लगा दी भारत ने ये काम करके। ताइवान ने मुबारकबाद दी है और भाई आगे से भारत भी कहता है भाई हम आपके इस गर्मजोशी की मुबारकबाद का स्वागत करते हैं। हम भाई सब मिलकर आगे बढ़ेंगे और एक साथ काम करेंगे।
जो हमारी पार्टनरशिप चल रही है उससे ज्यादा हम और काम करेंगे, यार ज्यादा। आप खुद देखो, ये बात मोदी जी की करने की थी। ग्लोबल टाइम्स, हाँ। चाइना और चाइनीज लोग पागल हो गए कि भाई साहब ये ये भारत मोदी जी ने क्या कर दिया क्योंकि यार। एक इंडिया ऐसा देश है जो चाइना के हलक से भी तैवान निकाल सकता है। हाँ क्योंकि भाई ये बड़ा चाइना करता ना, तैवान हमारा है, तैवान हमारा है। और तैवान को पता, अगर हम भारत के हाथों के नीचे रहे ना, हाँ। तो भारत कभी भी हमको चाइना का नहीं होना देगा। बिल्कुल। लेकिन भाई क्या आज कि चाइना कहता है कि ये जो तैवान ये मेरा हिस्सा है। बिल्कुल, तो भाई साहब आप खुद देखो, अगर आज इंडिया तभी तो इसके भारत मोदी जी ने आते ही चाइना को पहला फटका इधर दे दिया कि भाई साहब तैवान के साथ भारत के रिलेशन अब और मजबूत होने वाले हैं। अब बिल्कुल। और चिपों की फैक्ट्रियां, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इंडिया आ रहे। तो आप देखो ढुलेरा के अंदर भी, गुजरात के अंदर भी, और किन किन शहरों में अभी भी। तो वो हमें नहीं पता, हाँ। लेकिन भाई वहां पर प्लांट्स बन रहे हैं। हाँ, काम शुरू हो चुका ला, वही ना, एक्सपोर्ट भी कर तो दिए हैं। तभी तो आज मोदी जी ने जैसे ही तैवान का नाम लिया, हाँ, भाई उधर चाइना को मर्ची लग गई है, चाइना तो आग पागल बगोला हो हो गया गया, वहां लोग तो। भी पागल हो गए, हुकूमत भी पागल हो गई, यार उन्हें कोई समझ नहीं आ रहा है कि उनको हुकूमत। पता है कि एक मोदी ऐसा बंदा है जो हमारी बजा सकता है। बिल्कुल सही भाई बात। दुनिया के किसी देश में इतना दम नहीं है कि वो चाइना की बजा सके, लेकिन सिर्फ एक भारतीय लीडर मोदी में जी में वो दम है जो चाइना की बजा ये सके। यकीनदार, अगर तैवान के साथ इंडिया खड़ा रहा तो चाइना की इतनी जरूरत नहीं है कि उसके करीब ही जा तभी सके। तो भाई भारत ने, हाँ भाई मोदी जी ने आते ही चाइना को जरा सी औकात याद हाँ। दिलाई है, तुम जो उछलते उछलो, हाँ। जो हमारा फायदा होगा हम वो करेंगे। यार ज़ाहिर है, बजाज सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री इंडिया में लगेंगी, नौकरियां निकलेगी, जॉबें लगेगी, कि मशीयत बेहतर होगी भाई इंडिया 60% सिर्फ तैवान एक्सपोर्ट में हाँ। आ रहा है, तो भाई वही जो कंपनियां इंडिया में आके मेड इन इंडिया की चिप्पे फिर करेंगे हाँ। वो और अलग है। हाँ। देखो ना, मोदी जी के भाई अभी शपथ नहीं हुई है, हाँ, लेकिन शपथ से पहले ही उन्होंने काम शुरू कर भाई दिया है। बवाल मच गया। भाई दुनिया का हर बड़ा लीडर मोदी जी का कंग्रेचुलेशंस बोल रहा है, बोल रहा है, देख ना तैवान भी आगे आ गई। कहता है हम, हमारी यही भाई तैवान ने बोला कि हम चाहते हैं कि भाई साहब आप और हम लोग और अच्छे से काम हाँ। करें, आपको बहुत बहुत मुबारक हाँ हो। भाई, क्या- चाइना को क्यों मर्जी लगी, भाई इंडिया इनके साथ क्यों खड़ा है, हाँ, असल चीज ये है। क्योंकि भाई चाइना को पता है हाँ। अगर मोदी जी इनके साथ खड़ा है तो हम इनसे पंगा नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। और ऊपर से भाई साहब दुनिया के सिर्फ दो देश इस टाइम इंडिया से डरे हुए हैं, वो है चाइना और पाकिस्तान, और पाकिस्तान। क्योंकि इनमें तो भूचाल पैदा हुआ हुआ हाँ, है। और ये तो भाई ऐसे डरे हुए हैं कि वो क्या बोलते हैं, घोंसलों में छुपे हुए हैं। छुपे हुए और हैं। भाई अभी मोदी जी तीसरी बार आया, हमारे पीएम भी चाइना पहुंचे हुए हैं। हाँ। भाई साहब क्या पता उधर बातें ही चल रही होंगी, हाँ। मोदी तीसरी बार आ गया, अब हमारा क्या बनेगा। असल हालात तो है ना वजह, असल तो हालात खराब ही हैं हमारे। तो मीडिया उठा के देख लेना क्या बोल रहा है। चारों तरफ यही कसम जाके बोले, वहाँ बोलते हैं कि मोदी के आने से हमें तो और डर लग रहा है, जाहिर बात ये है। क्या बनेगा हमारा। वाकया में ये हाँ ना, बातें बहुत ये चल रही हैं। फिर चीज चाइना में भी ये रिपीट हो रही है, जो इधर मीडिया रिपीट करता है उधर भी ये चीज रिपीट जाहिर करता है। बात है भाई, लेकिन भाई आज पहली बार चाइना के लोग भी पागल हुए हैं भारत की इस चीज से। हाँ ना। मतलब उनको भी भारत ने धचका दिया है चाइना हाँ, के सख्त सख्त लोग, धक्का। कसम से। तो यार आपके क्या थॉट है इस पर, जो मोदी जी ने आते ही पहला ही फटका दे दिया उनको। इधर ही वीडियो खत्म करते तो हैं।